फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाया और उनकी क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन लेवल की नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर अच्छा खासा है लेकिन वो नॉन टेक्निकल है और ग्रेजुएशन उनके पास है नहीं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर जो है एवरेज मार्क्स के बीच में है, 60 से 70 के बीच में है और उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हमारा जो नंबर है या तो क्लर्क में आ सकता है या फिर पुलिस में आ सकता है। लेकिन दोस्तों, हरियाणा में एक और नई वैकेंसी आने वाली है जिसमें अगर आप 12वीं पास हैं और आपका स्कोर भी अगर सीईटी में कम रहा है तो ये नौकरी आप पा सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इस बार कंडक्टर की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है तो आप अपनी किस्मत को इस वैकेंसी के माध्यम से आजमा सकते हैं और अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आप जरूर पाएंगे। तो क्या है कंडक्टर लाइसेंस के लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या होती है, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और कट ऑफ भी कितनी रहेगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो कम नंबर वाले एस्पिरेंट है और जो 12वीं पास है केवल परेशान हो रखे कि सर पुलिस में हम इंटरेस्टेड है नहीं, क्लर्क में हमारा रोल नंबर आएगा नहीं, तो क्या कोई और वैकेंसी है जो हमारे लिए बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है और वो है आपके लिए हरियाणा रोडवेज कंडक्टर। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करिए। आप लाइक नहीं करते हो, इन्फॉर्मेशन हम आपको बहुत बढ़िया देते हैं, जितने हमारे सोर्स हैं, जितनी हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट आपको देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। आपके लाइक से मोटिवेशन हमें मिलता है कि आप और अच्छा काम हम आपके लिए करें। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों आपको यूट्यूब पे मैथ की क्लासेज और रीजनिंग की क्लासेज में देने वाला हूं, तो ये क्लास भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से क्लास स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट मैथ आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। शाम को 8 बजे क्लास लगा करेगी, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हाँ हम इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, तो आज से क्लास आपकी लाइव हो जाएगी। तो कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ के मैथ की क्लास करना चाहता है। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो हम दोस्तों जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो है हरियाणा का जहाज, हरियाणा की जो लाइफ लाइन है दोस्तों, हरियाणा रोडवेज। ठीक है, और इसमें मैं जिस पोस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों वो पोस्ट है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर हरियाणा रोडवेज की जान होती है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो सारा का सारा पैसा है वो कंडक्टर के पास होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास होना जरूरी है, 12th पास आपका होना जरूरी है। और मजे की बात यह है दोस्तों, ये जो पोस्ट है ग्रुप सी की है। ग्रुप सी का मतलब है जो आपका पे लेवल है, यहां पे पे लेवल जो है 21,700 आपका बेसिक पे यहां पे होता है, यानी क्लर्क के बराबर आप इस जॉब को मान सकते हो। लेकिन जब आप ओवर टाइम यहाँ पे करते हो, देखो क्लर्क की जो नॉर्मल सैलरी है जब आप यहाँ पे टीए जोड़ेंगे तो लगभग 35,000 के आसपास बनती है। टोटल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, इन हैंड 31-32,000 आपको मिलती है। लेकिन जब कंडक्टर जो है या जो ड्राइवर है, इसमें आपको पता है कि ओवर टाइम चलता है तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये जो सैलरी है आपकी, टोटल सैलरी आपकी लगभग 42 से 45,000 भी चल जाती है। इन हैंड आपको 38 से 40,000 भी आपको मिल सकते हैं, वो आपके काम पे ऊपर डिपेंड है। सर्विस के बाद आप ओवर टाइम करते हो, लॉन्ग रूट है तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है। यानी अगर बेसिक पे की बात करूं मैं तो 21,700 रुपए आपको बेसिक पे यहाँ पे मिलते हैं, क्लर्क के बराबर आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे पुलिस में है, पुलिस में आपको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, ड्यूटी कहीं बाहर भी करनी पड़ सकती है। इसमें भी है लेकिन इसमें कम है दोस्तों। इसमें आप सुबह अपनी बस पे जाइए, शाम को अपने घर पे लौट के आ सकते हो, या 24 घंटा की ड्यूटी होती है, फिर रेस्ट आपको मिल जाता है। यानी लगातार मान लीजिए लॉन्ग रूट है तो आप फिर अगले दिन आपको घर पे जाने का मौका मिलता है, यानी फैमिली के पास रह के आप अपनी सर्विस को कर सकते हो, या पुलिस से ज्यादा इसमें टाइम आप दे पाओगे। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन हो गया। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एज लिमिट यहाँ पे बहुत अच्छी है, 18 साल से लेकर दोस्तों 40 साल है इसमें जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना होना काफी है? नहीं दोस्तों, जो यहाँ पे सबसे मैंडेटरी है
ठीक है, यानी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके पास कंडक्टर लाइसेंस होना। ठीक है, कंडक्टर लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर इस बार सीईटी में उतना नहीं है कि आपको लग रहा है कि कलरक में नाम नहीं आएगा और आप इंटरेस्टेड नहीं है कांस्टेबल की जॉब के लिए, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। नॉन टेक्निकल अगर आप है, टेक्निकल तो सबका टेक्निकल नाम आ जाएगा, मैं एक जनरल बच्चे की बात कर रहा हूं जो नॉन टेक्निकल है, स्कोर भी नहीं है, पुलिस में वो जाना नहीं चाहता है, क्वालिफिकेशन भी 12वीं पास है, हाइट नहीं है, फिजिकल के लिए जाना तो चाहता है पुलिस में लेकिन रनिंग नहीं है, फिजिकल उतना अच्छा नहीं है और स्कोर भी उतना नहीं है, तो आपके लिए पोस्ट है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आप तभी बैठ पाओगे एग्जाम में जब आपके पास लाइसेंस होगा कंडक्टर का। अगर आप ड्राइवर के लिए एलिजिबल हो तो ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर लाइसेंस जो है आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं पोस्ट की बात करूं, कितनी वैकेंसियां यहाँ पे आने वाली है, तो पोस्ट दोस्तों लगभग दोस्तों जो राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं, हो सकता है 100-200 कम आ जाए, 2500 वैकेंसियां कंडक्टर की हरियाणा रोडवेज में आने वाली है। अगर मान लीजिए 2500 नहीं भी आती है, मेरा डाटा गलत भी होता है, तो लगभग 2000 तो आएंगी। 2000 का मतलब ये है कि मेंस एग्जाम में 10 गुना बच्चे बैठेंगे, यानी 20,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। और जब मेंस एग्जाम में 20,000 बच्चे बैठेंगे, और वो भी वो जिनके पास कंडक्टरी लाइसेंस होगा, और जो कंडक्टर के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनकी संख्या बिल्कुल कम होगी। ठीक है, तो यहां पे अगर आपके पास, यानी मैं कहूं कि आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में अगर 60 से ज्यादा स्कोर है आपका, अगर आपका स्कोर 60 या 60 से अबव है, हो सकता है 58 भी आ जाए। ठीक है, उम्मीद है कि 2 से 2,500 वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन हो सकता है कि भैया जैसे वैकेंसी तो अच्छी खासी खाली रहती है, लेकिन पूरा एडवर्टाइजमेंट आता नहीं, तो कई बार कम भी कर देना, 1800 आ जाए, 1700 आ जाए, तो कल को ये मत कहना कि आप तो ये कह रहे थे इतनी वैकेंसी आने वाली। तो लगभग डाटा आपको दिया कि 2000 के आसपास तो कंफर्म मान के चले, हो सकता है 1700 आ जाए, हो सकता है 2200 आ जाए, हो सकता है 2500 आ जाए, तो वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको ये कंफर्म है कि वैकेंसी आने वाली है लगभग 2000 के राउंड फिगर में। तो 2000 वैकेंसी आने वाली, तो 20,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन ये 20,000 बच्चे वही होंगे जिनके पास कंडक्टरी लाइसेंस होगा। तो अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है कि चलो मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है और मैं पुलिस में जाना नहीं चाहता हूं, तो आप अपना कंडक्टरी लाइसेंस जरूर बनवा लीजिए। इसमें 7 दिन का आपका कोर्स चलता है, जो फर्स्ट एड का कोर्स होता है, उसके बाद 20 से 25 दिन बाद आपको लाइसेंस आपके हाथ में मिल जाता है। तो जब तक मेंस के फॉर्म आएंगे, कंडक्टर की वैकेंसी आएगी, तब तक आपके हाथ में कंडक्टरी लाइसेंस होगा दोस्तों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आप पुलिस में जाना नहीं चाहते, बार बार मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास ये मौका है कि आप ग्रुप सी की पोस्ट को पा सकते हैं इसी सीईटी के बेस पे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब स्कोर कम रहता है, चलो अगले सीईटी में देखेंगे, फिर वो पूछने लग जाते हैं नया सीईटी कब होगा। तो नए सीईटी का इंतजार मत कीजिए, इसी सीईटी में जो आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग पोस्ट है उसमें कम से कम किस्मत जरूर आजमाइए दोस्तों। ठीक है, और लाइसेंस बनवाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 700-800 रुपए की पर्ची लगती है और 800 रुपए की एक और पर्ची, यानी 1500 से 2000 के बीच में आपका लाइसेंस का खर्चा है। और आपको फिर 7 दिन के लिए क्लास के लिए जाना होगा, वो भी अच्छा ही है। जो कंडक्टर लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड कोर्स होता है कि भैया वो रेड क्रॉस सोसाइटी में होता है कि कहीं बस में कोई दिक्कत आ जाए, कोई सवारी को दिक्कत आ जाए, तो आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट आना चाहिए वहां पे, फर्स्ट एड जिसको बोला जाता है, छोटा मोटा बैंडेज वगैरह का किसी को चोट हो तो वो है, वो कोर्स आपको करवाया जाता है, उसके बाद आपको कंडक्टर लाइसेंस इश्यू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर मैंने बता दिया, जनरल कैटेगरी अगर आप हैं तो आपका अगर स्कोर 60 के आसपास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कट ऑफ हो सकता है इससे कम में चले जाए, लेकिन वो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए 2,500 वैकेंसी आती है तो 25,000 बच्चे मेंस में बैठेंगे, तब ये कट ऑफ दोस्तों 55 के आसपास आने की संभावना है। लेकिन अगर वैकेंसी आप 1500 से 2,000 के बीच में आती है तो 60 के आसपास मान के चलिए। इसी प्रकार बीसी बी कैटेगरी वाले अगर कोई कैंडिडेट है तो वो यहां पे लगभग 58 से 60 नंबर मान के चलिए। बीसीए वाले अगर कैंडिडेट है तो आप मान के चलिए 55 से 57 नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपका लगभग 55 से 57 नंबर। और अगर आप एससी ओएससी डीएससी आप कर लेना अपना यहाँ पे लगभग 50 से 52 नंबर अगर आप हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, आप इस भर्ती में शामिल होंगे मेंस में। ठीक है,
क्या अब कुछ कमेंट आएंगे, क्या ये वैकेंसी लड़कियों के लिए भी है? तो अभी तक तो ये वैकेंसी ओनली फॉर मेल के लिए आई है, ठीक है, ओनली मेल के लिए। लेकिन हो सकता है कि इस बार जिस प्रकार से सीएम साहब ने लड़कियों के लिए हरियाणा पुलिस में वेटेज दिखा, और जिस प्रकार से हम पिछले खबर भी सुन रहे थे, जब कोरोना काल में भी लड़कियों ने गाड़ी चलाई है, कंडक्टरी भी की है, और बहुत सारी फीमेल कंडक्टर और ड्राइवर अभी भी हैं हरियाणा में जो काम कर रही है कौशल के तहत, ठीक है। तो हो सकता है कि फीमेल का भी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फीमेल का अभी कंफर्म नहीं है। तो आप अगर फीमेल है, इस वीडियो को देख रही हैं, तो इस भर्ती पे थोड़ा कम फोकस कीजिए, ठीक है। वैकेंसी आएंगी तो आप फोकस बढ़ा सकते हैं। अभी अगर मैं कहूं कि वैकेंसी आएंगी, क्या फीमेल की आएंगी, तो ये अभी कंफर्म नहीं है, संभावना बिल्कुल कम है, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी जिनका स्कोर 40 से 50, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया 40-50 नंबर, ये नहीं कि जिन्होंने 40 नंबर है, जिन्होंने 50 नंबर है, वो तो आएगा नहीं भाई। लेकिन फिर भी अगर आपका स्कोर कम है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके पास कंडक्टर लाइसेंस है। तो आज ही, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आज ही लाइसेंस बनवाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। 7 दिन का समय लगता है, जो फर्स्ट एड कोर्स होता है 7 दिन का चलता है, लेकिन उससे पहले प्रोसेस भी करवाना पड़ता है, फाइल वगैरह जमा करवानी पड़ती है। तो आपको लगभग 10 दिन का टाइम लग जाएगा, और उसके 20 दिन बाद आपको लाइसेंस होता है। पूरा 1 महीना जाने वाला है, टाइम कम है, कभी भी मेंस का कैलेंडर आ सकता है। तो अपने लाइसेंस वगैरह जो है एलिजिबिलिटी को पूरा कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन कैंडिडेट है जो इस बार कंडक्टर की भर्ती में शामिल होने का इच्छुक है या शामिल होना चाहता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय